शुभमन गिल की बजाय विराट कोहली या रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे होते तो कमियां किसकी निकाली जा रही होती? मतलब मैं तो किस चीज पे? टेस्ट मैच ही हार के बाद जैसे आपने जो सपोज कीजिए इस मैच में विराट कोहली कप्तान होते या फिर रोहित शर्मा कप्तान होते तो हम आज क्या बात कर रहे होते? मुझे पता है आप किस तरफ बात कर रहे हो। मैं तो वही बात करता भाई, जैसे अगर फील्ड प्लेसमेंट सही नहीं है पहले इनिंग में, जो शुभमन गिल ने नहीं किया, खोल के रखी फील्ड, तो वो कप्तान की गलती है। मैं तो कप्तान, चाहे वो विराट कोहली, बट ये तो हमने कंपैरिजन भी किया कि अगर वो 371 रन आपने बोर्ड पे लगाए होते और आप ऐसे फील्ड खोल के आ रहे हो, यानी आप ऑपोजिशन को दिखा रहे हो कि यार 371 हमें लगता है आप बना सकते हो, हमें डर लग रहा है, तो ये तो कप्तान की गलती है। और मुझे लगता है अगर विराट कोहली कप्तान होते तो 100% ऐसी फील्ड तो नहीं होती। वो चढ़े होते, फील्ड आती, 2-3 चौके लग भी जाते तो वो घबराते नहीं, वो उस टीम को दिखाते। और कई बार ये सब जो इंप्रेशन होता है ना, तो आप एक वो डालते हो टीम पे दबाव, वो जरूर डालते हैं। क्या राहुल आपको शुभमन गिल की ये 5 दिन की कप्तानी आ गई, टू अर्ली टू जज हिम, गॉड ब्लेस हिम, उन्होंने 100 भी बनाया। मोहम्मद अजहरुद्दीन की शुरुआती कप्तानी की सीरीज के लक्षण दिखते हैं आप? उस वक्त मोहम्मद अजहरुद्दीन भी बहुत यंग थे, बट आई थिंक अगर विराट से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, दैट वुड नॉट बी फेयर। एक चीज है कि शुभमन गिल वाज नॉट इन कंट्रोल। विराट से कंपेयर नहीं किया, मेरा सवाल ये है कि अगर विराट या रोहित कप्तान होते तो क्या हम हर चीज का बेनिफिट और डाउट? मुझे लगता है अगर विराट और रोहित होते ना, वो बेहतर कप्तानी कर रहे होते। अब मेरी बात नहीं समझे, मैं मैच का हैंडलिंग नहीं कह रहा हूं, मैं पोस्ट मैच कह रहा हूं। मतलब आप मैच खत्म हो गया और विराट या रोहित ने कप्तानी की होती, क्या विराट और रोहित ने इतने रन चेस करवाए? हो गए। मैं कहता हूं हो गया होता, विराट या रोहित में से कोई कप्तान होता और मैच खत्म हो गया होता, इंडिया हार गया होता, तो हम इस वक्त क्या बात कर रहे होते? पता नहीं, मुझे जहां तक याद पड़ता है, हमने विराट की कप्तानी को क्रिटिसाइज किया है। हमने सालों तक जब वो रविचंद्रन अश्विन को बाहर बिठाते थे, इवन दो जब वहां से सजेशंस भी होते थे। देयर वाज अ टेस्ट मैच इन इंग्लैंड 2018 में या 21 में इनफैक्ट, जब सब इवन रवि शास्त्री जो है वो रविचंद्रन अश्विन को खिलाना चाहते थे, बट विराट ने कहा नहीं बनती है रविचंद्रन अश्विन की जगह टीम में। और बात पता लगी, सबने क्रिटिसाइज किया। बात ये होती है कि आपकी कप्तानी जो मर्जी हो, जो आपने जैसे सिलेक्शन को बोला, मुझे याद है ये टेस्ट मैच 20 को शुरू हुआ, 19 को हम यहाँ पर बैठे हुए थे, हमने 11 बनाई थी। आई थिंक यही 11 बनी थी जो आपने खेली इस टेस्ट मैच में खिलाई है, यही टेस्ट वो थी। और वो आपकी पसंद थी, आपने प्रेडिक्ट किया इंडियन टीम ये 11 खिलाएगी? नहीं, अपनी पसंद भी यही। हाँ, मतलब साई सुदर्शन आपने रखा था? हाँ, मैंने रखा था 3 नंबर पे वही इंडिया के लिए। तो वो इसलिए रखा था क्योंकि आपको पता था टीम खिलाएगी या आप चाहते थे? उसमें हो सकता है। हाइंडसाइट में मैं आज ये भी बोल सकता था कि यार ध्रुव जुरैल को बुला सकते थे। हाइंडसाइट में मैं ये भी बोल सकता था कि सर 3 नंबर कौन? करुण नायर खेलते ना। हाइंडसाइट में मैं तो एक्चुअली दोनों को नहीं खिलाता। नहीं, हाइंडसाइट में तो मैं ये भी बोल सकता था ना, जो भाई आपके पहले आपके वेट कर रहे हैं वही रहेंगे ना, अभिमन्यु ईश्वरन 3 और हाइंडसाइट में तो आज मैं ये भी बोल दूं कि सरफराज को भी आपको स्क्वाड में इंक्लूड करना चाहिए। 100% बिल्कुल। सरफराज के साथ तो बुरा हुआ भाई, उनके उसने गलती क्या की? ये है कि 100% और जो हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इस टीम में ना, अब ठीक है हम, क्योंकि इस टीम में अब विराट और रोहित नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पाकिस्तान ने T20 सीरीज के अंदर बांग्लादेश टीम को उसी के होम टाउन में वाइट वॉश कर दिया। दूसरी तरफ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के अंदर पहले टेस्ट मैच के अंदर इंडिया टीम के बैटर्स ने बैटिंग करते हुए बहुत शानदार बैटिंग की। सबसे पहले यशवी जायसवाल की सेंचुरी आई। जैसे जायसवाल आउट हुआ, शुभमन गिल ने रिस्क को संभाल लिया, शुभमन गिल की सेंचुरी हो गई। और जब शुभमन गिल की विकेट गिरी, उसके बाद ऋषभ पंत खड़े हो गए। ऋषभ पंत की सेंचुरी, यानी कि सिंगल इनिंग के अंदर सिंगल डे में 3 खिलाड़ियों की बैक टू बैक सेंचुरीज, एक तो बहुत बड़ी बात है, और दूसरा इससे टीम इंडिया को टोटल काफ़ी अच्छा बूस्ट हो गया। हाँ, उसके बाद बाकी बैटर्स ने इतनी शानदार बैटिंग तो नहीं की, लेकिन इन 3 खिलाड़ियों के सेंचुरी की मदद से टीम इंडिया का टोटल अच्छा खासा बन गया था। अगर बात करते हैं टीम इंडिया के बॉलर्स की, तो बॉलर्स के आगाज में ही बुमराह, जो कि यकीन ही था कि बुमराह कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट, ODI, T20 हर फॉर्मेट के अंदर टीम इंडिया
का 95% बॉलिंग ऑर्डर डिपेंड करता है बुमराह के ऊपर कि बुमराह की बॉल कहाँ जाएगी। जिस तरह बुमराह की बॉल जाती है उसी तरह पूरी की पूरी टीम इंडिया रह जाती है। अगर ये बात कहा जाए कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया का जीतना टोटली नामुमकिन है तो ये बात गलत नहीं होगा। और अगर टीम इंडिया के अंदर बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं तो टीम इंडिया की जीत ऑलमोस्ट यकीनी बन जाती है। बुमराह ने बेसबॉल ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड के होम टाउन में खड़े होकर इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग टीम के सामने, जिसके अंदर बेन डकेट जैसे, जो रूट जैसे, ओली पोप जैसे शानदार खिलाड़ी मौजूद थे, इन बैटर्स के सामने 5 शिकार किए, जो कि बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद सिराज जो कि आखिरी मौके पर टेस्ट फॉर्मेट को ज्वाइन किया, उन्होंने टेस्ट स्कोर को ज्वाइन किया, उस वक्त आते ही इन्होंने भी 3 शिकार किए। 3 शिकार करने का मतलब यह है कि 8 विकेटें इन 2 खिलाड़ियों ने निकाली थी। विक्रांत गुप्ता कहना है कि टीम इंडिया के बैटर्स बॉलर्स 100% दे रहे हैं। अब देखना यह है कि सेकंड इनिंग के अंदर टीम इंडिया क्या कुछ करेगी। अगर यही चलता रहा तो टीम इंडिया वो 371 रन आपने बोर्ड पे लगाए होते और आप ऐसे फील्ड खोल के आ रहे हो, यानी आप ऑपोजिशन को दिखा रहे हो कि यार 371 हमें लगता है आप बना सकते हो, हमें डर लग रहा है, तो ये तो कप्तान की गलती है। और मुझे लगता है अगर विराट कोहली कप्तान होते तो 100% ऐसी फील्ड तो नहीं होती। वो चढ़े होते, फील्ड आती, 2-3 चौके लग भी जाते तो वो घबराते नहीं, वो उस टीम को दिखाते। और कई बार ये सब जो इंप्रेशन होता है ना, तो आप एक वो डालते हो टीम पे दबाव, वो जरूर डालते हैं। क्या राहुल आपको शुभमन गिल की ये 5 दिन की कप्तानी आ गई, टू अर्ली टू जज हिम, गॉड ब्लेस हिम, उन्होंने 100 भी बनाया। मोहम्मद अजहरुद्दीन की शुरुआती कप्तानी की सीरीज के लक्षण दिखते हैं आप? उस वक्त मोहम्मद अजहरुद्दीन भी बहुत यंग थे, बट आई थिंक अगर विराट से हम कंपेयर कर रहे हैं ना, दैट वुड नॉट बी फेयर। एक चीज है कि शुभमन गिल वाज नॉट इन कंट्रोल। विराट से कंपेयर नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि अगर विराट या रोहित कप्तान होते तो क्या हम हर चीज का बेनिफिट और डाउट, मुझे लगता है अगर विराट और रोहित होते ना, वो बेहतर कप्तानी कर रहे होते। अब मेरी बात नहीं समझे, मैं मैच का हैंडलिंग नहीं कह रहा हूं, मैं पोस्ट मैच कह रहा हूं। मतलब आप मैच खत्म हो गया और विराट या रोहित ने कप्तानी की होती, क्या विराट और रोहित ने इतने रन चेस करवाए? हो गए। मैं कहता हूं हो गया होता, विराट या रोहित में से कोई कप्तान होता और मैच खत्म हो गया होता, इंडिया हार गया होता, तो हम इस वक्त क्या बात कर रहे हो? पता नहीं, मुझे जहां तक याद पड़ता है, हमने विराट की कप्तानी को क्रिटिसाइज किया है। हमने सालों तक जब वो रविचंद्रन अश्विन को बाहर बिठाते थे, इवन दो जब वहां से सजेशंस भी होते थे, देयर वाज अ टेस्ट मैच इन इंग्लैंड 2018 में या 21 में इनफैक्ट, जब सब इवन रवि शास्त्री जो है वो रविचंद्रन अश्विन को खिलाना चाहते थे, बट विराट ने कहा नहीं बनती है रविचंद्रन अश्विन की जगह टीम में। और बात पता लगी, सबने क्रिटिसाइज किया। बात ये होती है कि आपकी कप्तानी जो मर्जी हो, जो आपने जैसे सिलेक्शन को बोला, मुझे याद है ये टेस्ट मैच 20 को शुरू हुआ, 19 को हम यहाँ पर बैठे हुए थे, हमने 11 बनाई थी। आई थिंक यही एग्जैक्टली 11 बनी थी जो आपने खेली इस टेस्ट मैच में खिलाई है, यही टेस्ट वो थी। और वो आपकी पसंद थी, आपने प्रेडिक्ट किया इंडियन टीम ये 11 खिलाई? नहीं, अपनी पसंद भी यही। हाँ, मतलब